14 अप्रैल 1891 इस दिन एक दलित के घर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म हुआ, जिन्हें हम BR अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म एक दलित महार फैमिली में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ, जिनके पिता का नाम रामजी मोलाजी सकपाल, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, सूबेदार के रैंक पर। उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल। उनकी फैमिली एक मराठी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। इन 1994 उनके पिता आर्मी से रिटायर्ड हो जाते हैं। तब 2 साल बाद उनकी पूरी फैमिली सात्रा शिफ्ट हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मां की डेथ हो जाती है। सात्रा आने के बाद इतना कुछ हो जाने पे कुछ दिनों बाद 1897 में मुंबई शिफ्ट हो गए और वहाँ के एलिफेंट स्टोन हाई स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया गया और वो वहाँ एडमिशन लेने वाले एकमात्र अनटचेबल स्टूडेंट थे। जब वो 15 साल के थे तब उनकी शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से करा दी गई। इन 1907 उन्होंने अपनी मैट्रिक एग्जामिनेशन पास कर ली और अगले साल उन्होंने एलिफेंट स्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया। तब वो कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। अकॉर्डिंग टू हिम 1912 में वो महार कास्ट में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया था। उन्हें अपनी एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन और जर्मनी से कंप्लीट की। गायकवाड़ के रिक्वेस्ट पर उन्होंने बड़ौदा पब्लिक सर्विस में एंटर किया, लेकिन यहाँ भी उनके कास्ट की वजह से उनके कलीग्स उनसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। अब ये जो टाइम था, यहाँ से BR अम्बेडकर ने अपनी लीगल प्रैक्टिस और टीचिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने दलितों के बीच लीडरशिप स्टेबलाइज्ड की और अपनी ओर से बहुत सारे जर्नल्स को लोकेट किया। वो सरकार की लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को हासिल करने में भी सफल रहे। उन्हें व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स को 1945 में लिखा। उन्होंने दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कैंपेन चलाया, जिन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता था। उन्होंने अपने अप्रोच से दलित बौद्ध मूवमेंट को भी इंस्पायर किया और बुद्धिस्ट सोसाइटी को स्टेबलाइज्ड किया। स्कूल के दिनों से ही बाबा साहेब अनटचेबिलिटी से सफ़र कर रहे थे। उन्हें मटके से पानी लेने की भी परमिशन नहीं थी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब उन्हें पानी पीना हो तो पियोन दूर से ही पानी डालता। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि उन्हें बोरे पर बिठाया जाता था। बोरे को हर दिन अपने साथ ले जाना पड़ता था। जब वो मुंबई में सिडेनहम कॉलेज में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे तो उनके कलीग्स पानी से भरा जग उनके साथ शेयर नहीं करते। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया, पर वो उसमें फेल रहे क्योंकि उनके क्लाइंट को पता चला कि वो अनटचेबल हैं। एक दिन बाबा साहेब को साउथ बोरो कमेटी में टेस्टिफाई देने के लिए इनवाइट किया गया। कमेटी 1919 में अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भारत सरकार एक्ट की तैयारी हो रही थी। अंबेडकर जी ने अनटचेबल्स और अदर रिलीजियस कमेटी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन बनाने का तर्क दिया। उन्होंने 1920 में मुंबई में मूल नायक नाम का वीकली पब्लिकेशन स्टार्ट किया। एक लॉयर के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने 1926 में 3 नॉन ब्राह्मण्स लीडर्स को सक्सेसफुली डिफेंड किया। इन ब्राह्मण्स लीडर्स ने अपने कम्युनिटी पर भारत को बर्बाद करने का एलिगेशन लगाया और बाद में उन पर डिफेमेशन का केस किया गया। डिफेमेशन मतलब मानहानि। इसमें किसी व्यक्ति के धर्म या राष्ट्र के प्रेस्टाइज को हानि पहुंचाने वाले झूठी बातों को मानहानि कहते हैं। कास्ट क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट बाबा साहेब की ये चीज बहुत बड़ी थी और इसने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आंदोलन को जन्म दिया। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया और अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। उन्होंने दलित के एजुकेशन को देखते हुए वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देने के इरादे से एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बहिष्कृत और हितकारिणी सभा को स्टेबलाइज्ड किया। इन 1927 उन्होंने डिसाइड किया कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट एक एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स को खोलने के लिए पब्लिक मूवमेंट और मार्चेस स्टार्ट की और अनटचेबल्स को शहर के मेन वाटर टैंक से पानी भरने को अलाउ भी किया। उन्होंने हिंदू टेम्पल्स में प्रवेश के अधिकार के लिए भी स्ट्रगल किया। 1927 के लास्ट में एक सम्मेलन में उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी आइडियोलॉजिकल जस्टिफाई के लिए मनुस्मृति को सेंस्योर भी किया
उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि भारत में रोजगार जन्म के आधार पर फिक्स किया जाता है। एज ए रिजल्ट अदर सेक्टर में मोबिलिटी ऑफ लेबर कम हो जाती है, जो भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है। 24 सितंबर 1932 को एम.के. गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक एग्रीमेंट हुई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की विधानमंडल में इलेक्टोरल सीट के रिजर्वेशन के लिए दलित्स की ओर से बी.आर. अम्बेडकर को यरवादा सेंट्रल जेल में पूना में रखा गया। 4 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के रिजल्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कम्युनल इंटरेस्ट के बीच तनाव को हल करने के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज को भारत के कई विधानमंडलों में सीट्स अलॉट कराने का एक प्रपोजल था। दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया, दलितों को अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का प्रपोजल दिया। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये इंडिपेंडेंस के प्रयास में भारत को कमजोर कर देगी। गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन की घोषणा की और ये 18 सितंबर को स्टार्ट हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपॉइंटेड किए गए थे प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे इन 1935। उन्होंने इसके फाउंडर श्री राय केदारनाथ की डेथ के बाद रामदास यूनिवर्सिटी दिल्ली के चेयरमैन के पोजीशन में कार्य किया। 13 अक्टूबर को नासिक में योला कन्वर्सन कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने अलग धर्म अपनाने के लिए अनाउंस किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को स्टार्ट किया, जिसमें 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 13 रिजर्व और 4 जनरल सीट के लिए बॉम्बे चुनाव लड़ा और 11 और 3 सीटें सिक्योर हुई। एज ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उन्होंने डिफेंस एडवाइजरी कमेटी एंड वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव में काम किया। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे 400 पेज का ट्रैक टाइटल लिखा, जिसमें पाकिस्तान के एक्सपेक्ट्स को इसमें एनालाइज किया गया था। उनकी पॉलिटिकल पार्टी ट्रांसफॉर्म हो गई शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में। 1946 में भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में इनका परफॉर्मेंस खराब रहा। बाद में बाबा साहेब बंगाल की विधानसभा के लिए चुने गए, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद नए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के डोमिनियन लॉ मिनिस्टर के पोजीशन पर रखा। बी.आर. अम्बेडकर की पहली पत्नी का निधन 1935 में होने के बाद उन्होंने 1948 में सविताबाई से शादी की, जिसके बाद 25 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान लीडर में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही, 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्ट्राडिक्शन से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पर इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण ने। इसे लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 1952 में बॉम्बे नॉर्थ के पहले फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन लड़ा, पर हार गए। फिर 1954 में भंडारा के उपचुनाव में उन्होंने लोकसभा में फिर से आने का प्रयास किया, लेकिन वो 3rd पोजीशन पर रहे और 1957 में सेकेंड जनरल इलेक्शन के समय बाबा साहेब का निधन हो गया। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।